एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम कर रहे हैं ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यू के बारे में। ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यू इज समथिंग लाइक कि कौन सी चीज ट्रू रिप्रेजेंट करती है, कौन सी चीज फॉल्स रिप्रेजेंट करती है। काफी बार तो ये काफी क्लियर होता है, लेकिन कई बार इसमें काफी कंफ्यूजन हो सकता है। तो लेट्स से दिस थिंग एज इज ग्रेटर देन 18, ट्रू है ये चीज। लेकिन अगर आप केवल एज लिख देते तो, क्योंकि एज एक नंबर है केवल, तो उससे आप ट्रू या फॉल्स कैसे पता लगा सकते हो। तो यहाँ पे इफ इसको ट्रू मानेगा तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड ट्रूथी वैल्यूज, जो कि ट्रू रिटर्न करती हैं, कुछ चीजें फॉल्स रिटर्न करती हैं। तो कैसे इनको क्लासिफाई करें, हम देखते हैं कुछ ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज। तो यहाँ हम ट्रू वैल्यूज देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम फॉल्स वैल्यू देख रहे हैं। तो बुलियन का ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स आपको क्लियर ही है कि वो किस साइड होगा। उसके बाद 10 या कोई भी नंबर जैसे हम लेते हैं तो वो हमेशा ट्रू रिप्रेजेंट करता है, लेकिन 0 फॉल्स रिप्रेजेंट करता है। तो इफ में अगर आप कोई वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो फॉल्स होगा, इफ एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इसी तरह से 0 एज ए स्ट्रिंग या कोई भी स्ट्रिंग हमेशा ट्रू रिप्रेजेंट करता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो कोई भी स्ट्रिंग जैसे ए या कोई हेलो, ये सब चीज अगर आप इफ में पुट कर देते हो डायरेक्टली तो वो ट्रू रिप्रेजेंट करता है। आप कुछ कंपेयर नहीं कर रहे हो उनको, बस जस्ट उस वैल्यू को पुट कर रहे हो। इसी तरह से एम्प्टी स्ट्रिंग एक ऐसा स्ट्रिंग है जो फॉल्स रिप्रेजेंट करता है, इसमें स्पेस भी नहीं है बीच में। ऐसे ही अनडिफाइंड भी फॉल्स रिप्रेजेंट करता है। ऐसे नल एक डेटा टाइप है, वो भी फॉल्स रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एम्प्टी एरे वो ट्रू रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही एम्प्टी ऑब्जेक्ट वो भी ट्रू रिप्रेजेंट करता है और ट्रूथी वैल्यू माना जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही सिंपल इफ ब्लॉक है, जिसमें आप एज के हिसाब से चेक कर रहे हो कि एज अगर इस चीज से लेस है तो वो यंग दिखाएगा या अदरवाइज कुछ और दिखाएगा। ऐसे कंडीशन में अगर आपको और कॉम्प्लिकेटेड चीजें ऐड करनी है तो आप एंड या और ऑपरेटर यूज कर सकते हो। तो 2 एम्परसेंड हम पुट करेंगे और एक एंड ऑपरेटर लगा देंगे। तो एंड ऑपरेटर में भी आपको कोई वेरिएबल चाहिए। यहाँ पे मैं एक डिजीज वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। तो एज और डिजीज के हिसाब से वो बताएगा कि वो यंग है या नहीं है। तो डिजीज में मैं शुरू में फॉल्स पुट कर देता हूँ। तो अब आप इस डिजीज को सीधे यहाँ लिख सकते हो क्योंकि ये खुद ही बुलियन वैल्यू है। तो अब दोनों कंडीशन, क्योंकि डिजीज हमेशा फॉल्स है तो एंड में तो हमेशा फॉल्स ही रिजल्ट आएगा। तो यानी हमेशा एल्स ही प्रिंट होगा, यानी नॉट यंग। और नॉट डिजीज ऐसा कुछ कर देते तो हमेशा यंग आएगा क्योंकि वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस भी क्रिएट कर सकते हो बहुत सारे एंड या और लगा के। यहाँ और लगा के भी हम देखते हैं। तो बार साइन डबल बार आप पुट करते हो और होता है, तो एक भी और होगा यानी ट्रू होगा, तो वो चीज हमेशा आपको ट्रू देगी। यहाँ मैं एज की वैल्यू 50 कर देता हूँ। तो एज 50 से लेस वो भी फॉल्स है। और इस तरह से डिजीज नॉट डिजीज ट्रू है। तो जब भी एक भी ट्रू होगा और में तो वो हमेशा ट्रू देगा। तो इस वजह से हमेशा यंग ही यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा डिजीज एक वेरिएबल था जिसकी बुलियन वैल्यू थी। पर बुलियन वैल्यू अगर नहीं भी हो तो चीजों की कुछ ट्रूथी या फॉल्सी वैल्यू होती है। यानी अगर आप चीजों को ब्लॉक में पुट कर दोगे एज ए बुलियन इवैल्यूएशन तो वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेंगे किसी तरह से। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन लिखता हूं जैसे चेक वैल्यू। चेक वैल्यू के अंदर मैं एक वैल वैल्यू पुट कर देता हूं। तो अगर वैल वैल्यू इफ में पुट करता हूं ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक रन हो जाएगा। तो आपका जो भी कंसोल पे प्रिंट होगा तो मैं वहां पे ट्रू या मे बी ट्रूथी वैल्यू प्रिंट कर दूंगा। और एल्स के केस में मैं कंसोल पे फॉल्स प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ फंक्शन लिखना भूल गए हम। फंक्शन कीवर्ड आपको यहाँ पुट करना होगा। अब मैं चेक वैल्यू को रन करके देखता हूँ कुछ वैल्यूज के साथ। तो सबसे पहले ट्रू में मैं पुट करता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ ट्रू ही प्रिंट हो रहा है। तो ये ट्रू कंफ्यूजन हो सकता है, मैं इसको ट्रूथी ही कर देता हूँ। तो यहाँ ट्रू वैल्यू की जगह मैं इसको ट्रूथी वैल्यू कर देता हूँ और यहाँ फॉल्सी वैल्यू कर देता हूँ। तो अब एक एक चीज को हम इवेल्युएट करके देखेंगे। तो यहाँ ट्रू और फॉल्स का तो क्लियर है कि वो ट्रू और फॉल्स ही है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सपोज मैं एक नंबर पुट करता हूँ जैसे 0, तो वो फॉल्स आएगा। और 0 एज ए स्ट्रिंग वो ट्रू आएगा। कोई भी स्ट्रिंग ट्रू आएगा, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो। एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स आएगा। इवन स्पेस भी ट्रू आएगा। अगर आप -1 या किसी भी तरह का नंबर देते तो हर नंबर ट्रू आएगा एक्सेप्ट फॉर 0। अगर मैं खाली ऑब्जेक्ट पुट कर देता हूं तो वो खाली ऑब्जेक्ट भी ट्रू देगा, खाली एरे भी ट्रू देगा। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। अगर मैं कोई नंबर यहां देता हूं जैसे एज एज अ वेरिएबल देता हूं, तो अगर एज डिफाइंड है तो वो कुछ और वैल्यू देगा। अगर सपोज नेम मैं पुट करता हूं, नेम यहाँ पे ऊपर वेरिएबल एक था तो उसकी वैल्यू ट्रू आ जाएगी। यहाँ रैंडम नेम में वेरिएबल देता हूँ, रैंडम नेम एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो एरर दे रहा है। सपोज मैं रैंडम नेम डिक्लेयर कर देता हूँ, डिक्लेयर करने के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं दूंगा तो यानी वो अनडिफाइंड होगा। तो अनडिफाइंड भी फॉल्स वैल्यू देता है। पर अगर इसकी कोई वैल्यू होती तो उसके अकॉर्डिंगली ही इसका ट्रू फॉल्स आता। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स।
अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए